नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता है। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुमने? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं? मृत्यु कैसे होती है इनकी? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव। जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है। अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का? परंतु माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं। सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। ये स्वभाव, बर्ताव और कार्य कैसे बनते हैं, इसे समझो पार्थ। मनुष्य जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का मेल है पार्थ, किंतु फिर प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव तथा कार्य भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसका कारण है सृष्टि के 3 गुण, तमस, रजस और सत्व। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश,
जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है, पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। सामने देखो पार्थ, इन सब में तुम्हें कौन से गुण दिखाई देते हैं? युवराज दुर्योधन धर्म जानते हैं, परंतु वहन नहीं करते। उनके जीवन का केंद्र अहंकार है, अर्थात उनमें तमस कम है, रजस अधिक है और सत्वगुण पूर्णता नहीं। और इस ओर राजकुमार दुशासन, इन्होंने सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राता का आदेश माना बिना विचार के, अर्थात इनमें केवल तमस। वहां महीम को भी देखो पार्थ, तत्व के साथ तमस का मेल है, अहंकार नहीं, किंतु पुरातन धर्म, पुरानी परंपराओं और प्रण के साथ बंधे, आवश्यकता होने पर भी अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। गुरु द्रोण को देखो, ज्ञान और अहंकार दोनों ही हैं। ज्ञान तो मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, किंतु इनका अहंकार इन्हें मुक्त नहीं होने देता। परंतु माधव, यदि मनुष्य का स्वभाव इन तीन गुणों का मेल है, तो फिर मनुष्य का व्यवहार पहले से ही निश्चित है। सिंह हिरन को खाएगा ही, और हिरन सिंह से भयभीत ही होगा। तो फिर धर्म की प्रशंसा क्यों? अपराध का दंड क्यों? उसका क्या तात्पर्य है? उत्तम प्रश्न है पार्थ, किंतु पहले मनुष्य क्या है ये तो जान लो। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 पदार्थ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 3 गुण, ऐसी 23 वस्तुओं का मेल भी नहीं। मनुष्य को चलने फिरने तथा कार्य करने हेतु शक्ति की आवश्यकता होती है, और उस शक्ति को चेतना कहते हैं। तो क्या माधव, मनुष्य इसकी चेतना है? नहीं पार्थ, मनुष्य की चेतना के साथ उन 23 वस्तुओं के मेल का नाम प्रकृति है। 24 वस्तुओं से बने मनुष्य नामक यंत्र में वास करता है पुरुष, अर्थात परमात्मा का अंश। उसे आत्मा कहा गया है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, अर्थात जब परमात्मा का अंश आत्मा बनकर देह में वास करता है,
तब मनुष्य जीवित होता है। ये आत्मा क्या है माधव?